आया था। अब ये लोग नाच रहे हैं। इतने दिनों से मुझे इसी समय का इंतजार था। समझ के जनाब के पैर पड़ते। लेकर आओ सबको। जाओ। भैया ये वीरा का आदमी है, कहता है कि अंगूठा नहीं लगाएगा। साले साहब कहते ही अंगूठा नहीं लगाएगा। ये कोई ऑटोग्राफ नहीं है, ये उसकी जायदाद है। वीरा! वीरा भाई! क्या हुआ वर्मा? प्रवीण राठौर के आदमी जबरदस्ती गांव वालों से अंगूठा लगवा रहे हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। भैया वीरा की वाइफ। प्रताप राठौड़, पहले तुम यहाँ से चले जाओ, का ढेर लग जाएगा। इतनी हिम्मत है? उसको ललकारोगी तो स्मशान पहुँच जाओगे। शाबाश। वीरा की पत्नी हो ना, जनता के लिए पागल है ये सुना था। तू भी पागल है ये आज जाना। जरूर जाऊंगा, लेकिन हर एक से दस्तखत लेकर ही वापस जाऊंगा। ओए, लगवा लो। वीरा ने बांधा है, इसकी कसम। कोई आगे बढ़ेगा तो काट डालूंगी। काट देगी? मुझे काट देगी? काट। हंस क्यों रही है? जितना चाहे उतना मुझे मार ले, वापस सूद समेत मेरे पति तुझे लौटाएंगे। उसी नजारे के बारे में सोचकर मुझे हंसी आ रही थी। वीरा, अनजाने में मेरा इतिहास जाने बगैर मेरे आदमियों को मारा तुमने। हिम्मत हो तो मुझे मार के दिखाओ। इसी इतिहास को साक्षी मानकर बोल रहा हूँ, इतना मारूंगा कि इतिहास को याद करते हुए जिंदगी भर पछताएगा। उसी दिन मैंने कहा था, अगर तू मेरे पास आएगा तो मेरा विनय देखेगा। और अगर मैं तेरे पास आया तो तू मेरा राक्षस रूप देखेगा। मार डालो इसे। हमेशा छाती फाड़ के दरवाजे पर आते थे, आज सर झुका कर आए हो, शर्म नहीं आती? हाँ? इससे तू मरेगा तो मांग का सिंदूर मिटा दूंगी, सुहागन ही अपनी जान दे दूंगी। उसकी शक्ति पहचान नहीं पाया मैं। आज तक मैं मेरा पति जांबाज दिलेर है, हमेशा समझती आई हूँ मैं। जा
जाकर मेरी चूड़ियां पहन के साड़ी ओढ़ के सो जा। समझूंगी एक नामर्द की पत्नी हूँ। निम्मी, मैं तब तक अंदर कदम नहीं रखूंगा जब तक अपने आप को मर्द साबित न कर दूं। रुको, उस वीरा को मार के सदाशिवपुर के बीच बाजार में लटका के उसका सर लाना। इस तलवार से टुकड़े करके अपने कुत्तों को खिलाऊंगी। जाओ। नमस्ते एसपी साहब। क्या ढूंढ रहे हैं आप? वैसे पुलिस वाले बिना वजह यहाँ कभी नहीं आते। पहले अपने भाई को बुलाइए। एसपी साहब आप बड़े सीरियस लग रहे हो। रामू जूस लेके आ। आप आइए, बैठिए एसपी साहब। मैं जूस पीने यहाँ नहीं आया हूँ। पहले अपने भाई को बुलाइए। हाँ बुलाऊंगा, पहले आप जरा। नमस्ते। हाँ। अरे ये क्या, तू क्यों है? जूस का है? मुझे क्या पड़ी है, जिसको देना है वो देगी। ये लीजिए सर। सर? लीजिए तो। हमारे घर की बहू आपको सर नहीं तो और क्या बोलेगी? डैडी बोल सकती है ना? कैसे कहेगी आप ही बताइए। मेरा भाई आपकी बेटी को चाहता है, उनकी शादी में ही भलाई है, ये आपको कहना चाहिए ना। प्यार किया इसने अभी पता चला। आप मान गए ना, शादी हम कर देंगे। शादी कैसे होगी? ये मान गए ना। ये कौन होते हैं मानने वाले? पहले उन्हें मानना होगा। वो कौन है? इनकी एक लौती प्यारी बहन। आपने सब कुछ सुन लिया ना? लो वीरा से बात करो। ये रामू, खुशी की बात है, मैं ही बोलूंगा ना। वही तो, अगर उसने कहा कि मेरी शादी के बिना भैया शादी कैसे कर रहे हैं? बड़ा आया। तुम बोलो बहना। उसको एक खींच के झापड़ मारो। मैं ऐसा कहूंगी क्या? अरे जानता हूँ मैं, जब तू कहेगी तभी शुभ समय और शुभ मुहूर्त भी। बहन, छोटी माँ को साथ जरूर लाना। बस हम कल ही निकल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। सेजल 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 सेजल, सचमुच में इस खुशी के मौके पर तुझे उठा के घुमाने का मन कर रहा है, लेकिन तुम ये खींच के, तुम्हारा ये प्यार मेरे लिए नहीं है बल्कि इस बच्चे के लिए है। बाप जो बनने वाले हो। अरे सुनो रामू। ये भैया। भाई वर्मा। हाँ भैया। कल संध्या आ रही है, चाकू छुरियां सब छुपा देना। हाँ। घर में ब्लेड भी नहीं दिखना चाहिए। अच्छा और ये भैया। दाढ़ी वाड़ी क्या बड़ा रखी है? चलो जाओ, साफ करो, साफ करो। दाढ़ी निकालनी ठीक है, पर मुझे मत निकालना भैया। पुराने जमाने में औजार पेड़ों पे छुपाते थे, सुना था। तुम क्यों पेड़ पे छुपा रहे हो अभी? क्षमा करना, पर जब भी संध्या आती है तुम सबको परेशान करता हूँ। आपने गांव के लिए हमारे लिए इतना कुछ किया है, क्या हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते? भैया, बहन के साथ छोटी माँ भी आएंगी? संध्या को बचपन में ही छोटी माँ लेकर चली गई थी। संध्या कम से कम आती रही, छोटी माँ कभी नहीं आई। वो इस बार भी आएगी, मुझे भरोसा नहीं। अरे बहन, भैया। तुम कैसी हो बहन? छोटी माँ कैसी है? छोटी माँ भी आई है। आओ छोटी माँ, तुम भी साथ आई हो, बहुत खुशी की बात है। वाह छोटे भैया, मेरी शादी तक तो रुक जाते। चट मंगनी पट ब्याह। हाँ हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें एक डॉक्टर बनना है, तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं क्यों रे मोटू, बहुत दुबला हो गया? वैसे अब बहुत कम खा रहे हैं हम। चलो, सारी बातें याद आ गई। अगर आप नारियल के पेड़ के ऊपर देखेंगी तो और कुछ याद आ जाएगा। अरे पैर क्यों दबा रहा है मेरा? चल चलो। रुक क्यों गई? अंदर आओ ना। नहीं आऊंगी। क्या हुआ संध्या? आरती दिए बगैर घर की लक्ष्मी अंदर कैसे आएगी? हाँ भाभी। क्यों भाभी, तुम्हारा ही राज चलता है घर पे। तुम्हारी हर बात भैया मान लेते हैं। तुम्हारी हर हाँ में हाँ करते हैं भैया। क्यों? मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तुम्हारी बात ही है तुम्हारे भैया के लिए। भैया, हाँ बहना। डैडी दोबारा जन्म लेकर फिर इस घर में आ रहे हैं। मतलब? क्या भैया नहीं समझे? तुम्हारे बेटी के रूप में आ रहे हैं। सिर्फ बातों में मत टाल देना, डॉक्टर हो ना, सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ठीक है भाभी, मैं देख लूंगी। वाओ, सुपर्ब भाभी, कितना अच्छा डेकोरेट किया है। ये सब तुम्हारे भैया की पसंद है।
ये क्या यहाँ रख दिया तूने? भैया ये यहाँ कैसे? हाँ ये वो कह रहा तुम्हारी भाभी पेट से है ना, सोते वक्त कहीं मेरा हाथ न लग जाए इसके लिए इसको रखा है। मतलब? वंशधारा करके कोई व्रत है ना, वो व्रत है। बीच में इसको रख के सोएंगे ना तो तलवार जैसा बच्चा पैदा होगा। वो सब ठीक है, पहले इस तलवार को बाहर फेंको। ओके ओके, अब तो खुश हो ना? फेंक दी बाहर। अरे तू कहाँ चली? ये कहाँ से आ गया? तुम भी ना सारे के सारे छुपा दिए। अगर अचानक कोई आ गया तो कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना हाथ में। तो मेरा हाथ कम है क्या?